नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज में हूं निशा मिश्रा। खबर की शुरुआत करेंगे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को लेकर। अचानक से इरफान अंसारी सदर अस्पताल पहुंचे और वो भी औचक निरीक्षण के लिए, यानी वो देखना चाहते थे कि अचानक जब मैं जाता हूं तो क्या वो व्यवस्थाएं होती हैं जो आमतौर पर जब इन्फॉर्म करके वो जाते हैं तो व्यवस्थाएं होती हैं। हालांकि जब वो पहुंचे तो कफ सिरप कम पड़ गए थे, जिसके बाद उन्होंने ये अश्योर किया कि कफ सिरप की संख्या बढ़ाई जाएगी अस्पताल में। इसके साथ ही प्राइवेट दुकानों को, जो मेडिकल शॉप हैं, उन्हें यह हिदायत दी गई है कि बिना डॉक्टर की पर्ची के आप कफ सिरप नहीं बेच सकेंगे। बता दें कि इरफान अंसारी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहे हैं। इसके पहले स्वास्थ्य विभाग में 50 करोड़ रुपए की घोटाले को लेकर उनकी तरफ उंगली उठाया गया, तो दूसरी ओर अब अचानक से औचक निरीक्षण करना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन ये अच्छी बात है कि स्वास्थ्य विभाग पर वो ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर क्या कुछ कहा है सदर अस्पताल से, एक नजर डालते हैं। लेकिन जैसा कि मालूम है कि पूरे देश में हर जगह कफ सिरप में जो प्रॉब्लम आ रहा था, बच्चों का जो कफ सिरप के कारण पीने से बच्चों की जान गई। मध्य प्रदेश में ये घटनाएं घटी, वहाँ जो जानकारी मिल रही है कि 20 से भी आंकड़ा पार कर रहा है। महाराष्ट्र में ये भी घटना घट रही है, उत्तर प्रदेश में भी ये कैजुअलिटी हुई है। तो ऐसे में मुझे जानकारी मिल रहा था कि झारखंड में भी जो बैंड जो कफ सिरप है उसका कहीं न कहीं वो रिटेलिंग किया जा रहा है। तो मुझे जानकारी मिली, मैं यहाँ आया हूँ, अभी जांच किया मैंने, और जांच में तो कुछ नहीं मिला। कई कफ सिरप मैंने सीज किया है और हमारे पास 10 इंस्पेक्टर भी हैं, और उसके बाद जांच होगा, और जांच में अगर ठीक होगा तो ठीक होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, झारखंड के जनता से कहना चाहता हूँ कि मैं गार्जियन हूँ, कोई चिंता मत कीजिए। आपकी हेल्थ की सेफ्टी में मैं हूँ, गारंटर मैं हूँ, और बच्चों की सेफ्टी का भी मैं गारंटर हूँ। तो यहाँ आने का मकसद कोई ज़्यादा पैनिक नहीं होनी चाहिए। ये मेरा काम है, मैं जांच करूँगा। ये देखिए, अभी मैं तो यहाँ पे आया हूँ इस दवाई दुकान में, जो खास करके जो दवाई बैन की गई है। एक है आपका कोल्ड्रिप है, जो BNSR 13, अगर आप लोग कहीं मिलता है तो आप लोग मुझे बताइएगा। दूसरा है रेटिप्रेस TR, ठीक है, अगर ये मिलता है रेटिप्रेस कहीं मिलता है तो हमको आप लोग बताइएगा। और एक है रिलीफ सिरप जो है, अगर कहीं मिलता है तो आप देखिए, तो हमको आप लोग बताइएगा आपके माध्यम से। तो ये दवाइयाँ बैंड है, झारखंड में नहीं है। फिर भी रात में 1 बजे रात तक पूरे ड्रग इस प्रकार हर जगह, हर जिलों में छापा हम लोग मार रहे हैं और देख रहे हैं कहीं ये इस प्रकार की सिरप तो नहीं मिल रहा है। और दूसरा जो सिरप का सेवन करते हैं नशे के रूप में, वो भी बाज आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आज आए दिन देखिएगा रात में लड़के लोग जो है कफ सिरप पीते हैं। तमाम दवाई दुकान को मैं निर्देश दे रहा हूँ, आज अगर मुझे मिल गया बिना प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर्स का बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा अगर सही सिरप ने बेचा तो वैसे दवाई दुकान पर भी कार्रवाई होगा। अभी हमारे साथी ने क्वेश्चन कहा कि सदर हॉस्पिटल में दवाई में फंगस मिला, तो जानकारी मुझे मिली, मैं सूचना मिलते ही मैं विभाग से बात किया, और जो दवाई देते हैं, हमारा जो काउंटर पर दवाई देते हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। तो वो लोग पढ़े लिखे लोग, जब हम दवाई देते हैं तो हम देखेंगे कि फंगस है कि नहीं फंगस है। तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है एक कॉन्स्पिरेसी है। दवाई मैं दिया, आप दवाई लिए, तो तीसरे आदमी को कैसे मालूम चल गया? हमें तो मतलब एक मेरे खिलाफ मैं कह रहा हूँ कि मैं ऐसे मेरे साजिश पीछे पड़े हैं ये लोग, मैं वैसे लोगों से बोलना चाहता हूँ। राजनीतिक मुद्दा है तो और मेरा फरियाल होने यार, हेल्थ में क्यों मजाक करते हो, जानबूझ के साजिश करते हो। और मैं बताया हूँ, जो दोषी होगा, और दवाई दुकान में भी दवाई देखिएगा, कोई दवाई देगा तो क्या फंगस वाला दवाई देगा क्या? इतना निम्न स्तर का दवाई देगा क्या? हमारे यहाँ दिन रात हम लोग काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, दवाई के साथ हम लोग खिलवाड़ करेगा क्यों? क्या कहीं न कहीं जो जांचें आ रही है, जो बातें आ रही है, एक साजिश है वो। और वहाँ पर साजिशकर्ता का हेडमास्टर लोग हैं, कभी बताया कि दवाई में फंगस मिला। आप लोग कॉमन सेंस नहीं है, बताइए। आप लोग कुछ मीडिया लोग लगा दिए, चला दिया, तो आपको सत्यता देनी चाहिए। अभी बातें आ रहा है कि डॉक्टर्स का जो डॉक्टर आपका विदा कर रहा है, एम्बुलेंस विदा कर रहा है और मरीज की जान जा रही है, कैसे होगा इस तरह? हम डॉक्टर शपथ लेते हैं, तो आप ठान लिए कि नहीं बदनामी करना तो कीजिए, लेकिन इसकी सच्चाई थी, डॉक्टर का मॉरल मिलता है, हमारा विश्वास टूटता है इससे। और फंगस का जो भी है मामला आया है, मैं इसकी जांच करवा रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ,
सीसीटीवी का फुटेज में मंगवाया हूँ, नहीं है सारा डिटेल में मंगवाया हूँ। और बार बार कोई बदनामी करेगा हमारे विभाग को, कोई बदनाम करेगा इरफान अंसारी को, ठीक नहीं होगा। इतना तो कॉमन सेंस, जो मेडिसिन देता है वो तो देखेगा फंगस है कि नहीं फंगस है। मतलब जहाँ जो भी दोषी पाया जाए बिल्कुल दोषी, और अगर कॉन्स्पिरेसी भी है उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। बहरहाल ये थे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, जिन्होंने साफ तौर पर प्राइवेट मेडिकल शॉप्स को कह दिया है कि भाई बिना डॉक्टर की पर्ची के कोई भी कफ सिरप नहीं बेचेगा, क्योंकि पिछले दिनों जो कफ सिरप को लेकर जो खबरें आ रही थी वो बहुत डरावनी थी। कई बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है सिर्फ मिलावट की वजह से, खराबी की वजह से और ना जाने किन किन कारणों की वजह से। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का सतर्क होना, स्वास्थ्य मंत्री का सतर्क होना अच्छी बात है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चैनल न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।